वेलकम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज आई जस्ट नोटिस कि ऑलमोस्ट 200 जो बच्चे हैं सिंस लास्ट ईयर टिल टुडे मैंने पाकिस्तान से देखे हैं। वैसे तो बच्चे जो हैं पूरी दुनिया से हैं मेरे पास, जिनका जैसे कि आप लोग भी सभी जानते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन से और डिफरेंट पार्ट ऑफ अबू धाबी और दुबई से। बट पाकिस्तान से जो 192 बच्चे हैं, आई वुड लाइक टू रिव्यू दैम एज ए न्यूरो साइंस कोच। और बायोमेडिसिन और होलिस्टिक मेडिसिन की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद थोड़े से एरर हैं जिनको मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू। और इस वीडियो को आप बाकी पेरेंट्स के साथ भी जो है प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पे जो मैंने मिस्टेक जिसे कह लें कि नोट किया है कि जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं ऑलमोस्ट वो सारे जो उनमें से फ़िश ऑयल ले रहे हैं वो 530 जो ओमेगा है वही ले रहे हैं। यानी कि अगर बच्चा किसी प्लान पे किसी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर के पास है तो वो 530 ओमेगा ही ले रहा है, और अगर वो रिपीट दोबारा सेकंड थर्ड बॉटल पे भी है तो वो 530 ओमेगा की ही है। हाउ कम कि एक बच्चा जो है 2 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उसको 530 ओमेगा चाहिए। आप खुद सोचें कि अगर एक हम हैं, हमें 1 ग्राम डोज चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर वेट, हाइट एंड बॉडी, तो अगर मैं 500 या 200 लूँगी या आप लेंगे तो हम वो उस चीज़ को तो नहीं कर पाएंगे ना हील। तो इसी तरह से ब्रेन हेल्थ में फ़िश ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर बच्चे की ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करना है, APA DHA के को हमने इम्प्रूव करना है, तो हम बच्चे को उसकी जो है करेक्ट ओमेगा ही देंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको बेबी डोज दे रहे हों। तो ये एक बहुत बड़ा जैसे कह लें कि मुझे बड़ा मैं आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि अगर आप ये कहें कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर 530 ओमेगा आप फाइंड कर सकते हैं तो 1260 या 1560 या 2460 क्यों नहीं हम फाइंड कर सकते अकॉर्डिंग टू जो है बच्चे की एज के हिसाब से। और फ़िश ऑयल जो है हमें स्टेप बाय स्टेप जो है अपग्रेड करना होता है, अपडेट करना होता है अकॉर्डिंग टू बच्चे की इम्प्रूवमेंट, नीड्स, एज एंड बॉडी वेट्स। 2 पे बच्चों का जो प्लान है, बेसिक प्लान है, फर्स्ट प्लान है, वो ह्यूज सप्लीमेंट्स के साथ है। मतलब ह्यूज से मुराद ये है कि 1 till 7 का प्लान है, जो कि एक अलॉट है। आप या इम्यून सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, गट और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करें, तो कैसे पॉसिबल है कि आप जो है एकदम से अंदर जंप जाएँ और आप सारी फ़िश निकाल के बाहर आ जाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। अगर आपने ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्लो एंड स्टेडी। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड देन यू स्लोली इंक्रीज सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बच्चों का जो प्लान है इन शॉर्ट वो मेरे नज़दीक बहुत लार्ज है, 7-8 सप्लीमेंट्स पे है। नंबर 3 पे बिग मिस्टेक जो है कि पेरेंट्स की तरफ से है। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? होम्यो कर रहे हैं, हर्बल ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बायोमेडिसिन कर रहे हैं और कुछ और भी कर रहे हैं। मतलब 3-3, 4-4 प्लान जो हैं वो बच्चों को इकट्ठे दिए जा रहे हैं, जो कि सेफ़ प्रैक्टिस नहीं है बच्चों के लिए। आप एक छोटे से बच्चे के इम्यून सिस्टम और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आप खुद सोचें अगर आप अपने लिए वेट लूज़ करने की दवाई ले रहे हों, शुगर की भी ले रहे हों, ब्लड प्रेशर की भी ले रहे हो और 4-5 गोलियां भी एक दिन ले रहे हो, तो आपके जो है स्टमक या आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन होगा? प्लान को फॉलो करें, डजेंट मैटर कौन सा आप कर रहे हैं, जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं, बायो पे हैं, होम्यो पे हैं, आप वो करें 1 ईयर तक, और फिर आफ्टर 12 मंथ्स अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू आर एबल टू चेंज। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे आई डोंट सजेस्ट टू गो फॉर मल्टीपल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये एक मैंने देखा है जो कि मुझे लगता है कि ये एक एरर है, इसको जो है नहीं होना चाहिए। और 198 बच्चों में सारे बच्चों को मैंने ऐसे ही देखा है कि वो मल्टीपल प्रैक्टिसेस पे हैं, क्योंकि इस तरह से आप नहीं एवेलुएट नहीं कर सकते कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो फ़र्क भी कर रहा है बच्चे पे नहीं। और जो नोटिस की है पेरेंट्स को टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक चीज़ों का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। बच्चों को केमिकल और नॉन केमिकल चीज़ों का हम दे रहे हैं, कोई पेरेंट्स को नहीं पता, और एजुकेशन जो है वो इस बारे में बिल्कुल नहीं है। अगर एक चीज़ इम्यून सिस्टम वीकर है, एक इम्यून सिस्टम अटैक्ड है, एक इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो है, उसको इम्प्रूव करना है, तो कैसे पॉसिबल है कि हम उसको मज़ीद केमिकल सी चीज़ों से ही भरते जाएंगे? अगर हमने उसको इम्प्रूव करना है, उसको पॉलिश करना है, उसको क्योर करना है, वी हैव टू गो टू लुक फॉर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन केमिकल चीज़ों, जो कि पाकिस्तान से मैंने नहीं देखा। मैं दोज 192 फैमिलीज़ को आई हैड प्रोवाइडेड दिस एजुकेशन, और आप इसको आगे भी दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो मैंने एक मिस्टेक जो है पेरेंट्स के अंदर जो है वो नोट की है बच्चों को, कि थेरेपीज़ अगर नहीं प्रोवाइडेड, बच्चा पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चा जा नहीं रहा, तो पेरेंट्स घर पर बच्चों के साथ जो है वो कोई काम नहीं कर रहे। बच्चों को सिर्फ जो है 3-4 ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो कि हर्बल भी हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। घर पर वर्क करना बच्चों के लिए
लिए साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली नहीं भी कर सकते, वीक में 3 से 4 दिन जो है बच्चे के ऊपर काम करें। बेसिक जो है वो होना चाहिए बच्चे के साथ जो है वर्क। और उसके बाद एक जो एरर मैंने नोट किया है वो ये है कि बच्चों के ब्लड टेस्ट ही नहीं कभी हुए। पेरेंट्स ने साल 2 साल पहले ब्लड टेस्ट करवाएं। आई नो कि इट्स नॉट लाइक चीपर टू डू ब्लड टेस्ट, बट instead of doing MRI, FRT, OTS, EEG, आई वुड सजेस्ट कि हर बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को इन्फ्लेमेशन रेट का पता और उसकी इंटरनल बॉडी की क्या कंडीशन है। अगर कोई प्रैक्टिशनर आपके साथ काम कर रहा है या आपने किया है, आप होम्यो भी कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, बायोमेडिसिन कर रहे हैं, तो बच्चों के कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं हुए तो कैसे उनको पता चलता है। फिर मैं ये हैरान होती हूँ कि मैंने पेरेंट्स को देखा है कि 2-2, 3-3 प्लान वो एक डॉक्टर से लेके मतलब रिव्यू हो चुके हुए हैं, बच्चा 1 साल से बायोमेडिसिन पे है लेकिन कभी ब्लड टेस्ट ही नहीं हुए। तो ब्लड टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी में 2 दफ़ा नहीं करवा सकते तो 8 मंथ के बाद लाजमी होने चाहिए, ताकि हमें पता चल रहा है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं बच्चे पे वर्क भी कर रहा है कि नहीं, बच्चे की इंटरनल हालत और इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो क्या है। सो ब्लड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो एक और एरर मैंने नोट किया 1 साल के अंदर काम करते हुए कि पेरेंट्स जो है उनको डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल भी, जैसे कह लेना बेसिक चीज़ों का भी जो है इंफॉर्मेशन तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑन बच्चे के लाइफस्टाइल पर नहीं है। हम पाकिस्तान से हैं, हमारे पास नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे पास हर चीज़ ऑर्गेनिक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो हमें ये सारी चीज़ें कॉस्टली पड़ती हैं, फाइंड करना पड़ती हैं, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो है 2 नंबर चीज़ें होती हैं, हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं और लिटिल एक्सपेंसिव है दैन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें भी एक्सपेंसिव ही होंगी, मैं ये नहीं कहती कि वो चीपर हैं, बट वी हैव एवरीथिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो चीज़ें जो हैं पेरेंट्स नहीं उनको अपने बच्चों की लाइफ में लेके आते, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ों का नहीं लेके आते। वो बच्चे वही बाज़ार से चीज़ें जो हैं वो खा रहे हैं या बाज़ार का फूड कह लें, और उनकी लाइफ के अंदर अगर बाहर से नान आ रहे हैं तो नान ही फैमिली खा रही है। वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे के लाइफस्टाइल के अंदर जो है होममेड, फ्रेश एंड ऑर्गेनिक एंड ग्लूटेन फ्री। तो इसके बारे में भी 198 फैमिलीज़ को जो कि मैंने एजुकेशन प्रोवाइड की है। और आप लोगों, इसके बाद जो एक चीज़ और मैंने नोट की है कि पेरेंट्स जो है साइकोटिक जो ड्रग्स हैं डिमेंशिया से रिलेटेड या एडल्ट मेडिसिन जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स को दी जाती है वो बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एक मिस्टेक है, इसको नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस एज में जो कि 10 ईयर्स से छोटे हैं, मेडिकेशन का बच्चा जो है वो साइकोटिक मेडिसिन ले रहा है और एडल्ट्स प्लान को जो है वो फॉलो कर रहा है। मैंने उनको सजेस्ट किया है ऐसे ऑयल और ऐसे ड्रग्स जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसको भी जो है बंद होना चाहिए और नहीं ये होनी चाहिए। उसके बाद जो कपल है, माँ बाप जो हैं पाकिस्तान से, उनमें से जो वालिदैन में से जो फादर सपोर्ट है बच्चे की वो बहुत मैंने कम देखी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दोनों माँ बाप को मिल के, अगर माएँ मुझसे इस तरह से कॉन्टैक्ट करके इतना ज़्यादा कर रही होती हैं तो जो फीडबैक वालिदैन की होती हैं उनमें से फादर सपोर्ट मुझे लगता है लेस है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको मुझे आपके साथ शेयर करना था और आप प्लीज़ बाकियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो करेक्ट करें और अपने बच्चों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। थैंक यू।